राधे राधे दोस्तों। कार्तिक की कहानी। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली कि मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली मैं भी चलूँगी। सास बोली तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू उसके पीछे से 35 कुंडे ले आई। रोज़ एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नत गिर गई और बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहाओ उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नत भी आ गई। बहू ने नत पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामने आई तो सास नत देख कर बोली कि तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। पर सास ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है। तो बहू बोली कि सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा कि तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखे तो सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली मैं रोज़ कुंडा भर कर रखती हूँ और सुबह जल्दी उठकर नहाती हूँ और उल्टा करके रख देती हूँ। तब सासू जी बोली कि बहू तू तो बहुत भाग्यवान है, जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई है। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है तो भगवान ने तुझे फल दिया है। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा करी, उसको कार्तिक स्नान कराया, वैसे हम सबको कराना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सबको तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा जी से कहती, रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की जनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह कर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फिरती थी, जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठ रही। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठा का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कंधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसे ही हमारी करियो। जैसा उसका कांधा दिया वैसे सबको दियो। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में उड़ते पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींच देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? और औरतें बोले कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम भी पानी से सींच दो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींचती जाती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना आया, पूरा हो गया। पूनम का दिन आया। बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यह बड़ा डिंडा पान पतरा है, इसको ले जा। और बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींच लूँगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धांडी धो धोकर
पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तो बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सासू को भी पान पतरा भरा डींडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली है, पट पीपन है, इसको तो धन दे दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया है। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, सींचती थी, तुम धन की भूखी सींचती हो। पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया और दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी ने बोला कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तब से कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तू ले जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी। दीवा चास कर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देकर बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी न हो जो, तपसी को फल तपसी न हो जो, मारी कथा को फल मान हो जो। विधायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज़ बनाती, रोज़ गल जाते। सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था तो वह जाकर बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हमारी दीवार बड़ी हो जाएगी। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनावे और ढावे, बनावे और ढावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और उसने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री बोले कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा गणेश जी बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश मंड देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने का गणेश मंडवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे विधायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही सबकी करना। कहते हुए सुनते हुए हुकारा बढ़ते हुए सारा परिवार की रक्षा करना। हे कार्तिक महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे राधे।